वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 करने जा रहे हैं, जिसकी पोइट है कमला दास और इनका जो निक नेम है वो है माधवी कुट्टी। क्योंकि आजकल एग्जाम में निक नेम भी पूछ लिया जाता है। एग्जाम में एक न्यू पैटर्न आया है जिसके अकॉर्डिंग ये लोग थीम भी पूछ रहे हैं, तो हम एक बार इसकी थीम भी कर लेते हैं। पोएम की क्या है? माई मदर एट 66 इज रिटन बाय कमला दास, हु इज famous for capturing complexities of a human relationships. The poem My Mother at 66 is one of the finest examples of the human bonding, especially that of a mother and daughter. It describes the pain and fear of the poet of losing her mother due to a harsh reality of a life which is death. यहाँ पे क्या बताया गया है कि माई मदर एट 66 पोएम में जो कमला दास है उनके पास एक डर है अपनी मदर को लॉस करने का, क्योंकि उनकी मदर 66 ईयर ओल्ड है और वो एक ऐसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में वो जब मर्जी मर सकती हैं, जिसकी वजह से कमला दास को बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वो एक ऐसे रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही हैं जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है। ये समरी है पोएम की। द पोएट इन दिस पोएम डिस्क्राइब्स हर मदर। शी सेज दैट शी इज 66 ईयर ओल्ड एंड लुक्स वेरी वीक एंड ओल्ड। व्हेन द पोएट वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हर पेरेंट्स होम एंड वॉज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, her mother was accompanying her. She noticed her mother, who was sitting with her at the back seat of the car. She was sleeping with her mouth wide open. Her face was the color of ash. It looked lifeless. This very thought disturbed her so much that she diverted her mind and looked outside the car. She saw the trees by the roadside, which seemed to be running. There were young children running into the playground. All this symbolized life, energy and the happiness in the contrast to her mother's appearance. When she reached the airport, she again looked at her ailing mother, who looked old and dull, like the weak moon in the winter season. The poet was surrounded by the same fear that she had during the childhood, the fear of losing her mother. She thought that maybe this was the last time that she saw her mother alive. Her mother was about to die, but then she tried to come out of the sadness and smile at her mother. She said that soon she would see her again. The poet wanted to be with her mother again and did not want to lose her. समरी में क्या बताया गया है कि जो पोएट है और जो पोएट की मदर है, पोएट की मदर 66 ईयर ओल्ड हो चुकी है और यहाँ पे पोएट कमला दास को एक डर सा लग रहा है। वो डर इस बात का है क्योंकि उनकी मदर जो है वो बहुत वीक है और बहुत ओल्ड हो चुकी है और अब कमला दास को अपने घर से एयरपोर्ट जाना है, कोचीन एयरपोर्ट में। और जब वो जा रही होती है उस समय वो अपनी मदर को देखती है, क्योंकि उसकी मदर कार में ट्रैवल कर रही है उसके साथ, और उसे देख के बहुत अजीब सा लगता है क्योंकि उसकी मदर जो है उसका फेस काफ़ी उतरा हुआ है। और यहाँ पे कमला दास को डर होता है कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे, और ये डर उसके चाइल्डहुड का भी डर होता है। और अब ये डर और ज़्यादा हो चुका है क्योंकि अब कमला दास की जो मदर है वो 66 ईयर ओल्ड है और वो अपनी एक ओल्ड एज में है, जहाँ पे कमला दास को डर है कि वो अपनी मदर को कभी भी लॉस कर सकती है। पोएम की मेन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? पोएट कह रही है, द पोएटेस एक्सप्लेन्स दैट वंस व्हेन शी विजिटेड हर पेरेंट्स हाउस इन कोचीन, इट वॉज अ फ्राइडे व्हेन शी वॉज ड्राइविंग बैक टू द एयरपोर्ट. हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर एट द बैक ऑफ द कार. द पोएट लुक्ड एट हर मदर. जब पोएट्स अपनी मदर के साथ अपने घर से वापस कोचीन के लिए जा रही होती है फ्राइडे को, जब ये लोग कार में एक साथ ट्रैवल करते हैं तो कमला दास देखती है कि उसकी मदर जो कार में उसके बगल में बैठी हुई है वो काफ़ी अजीब तरीके से पोएट को देख रही है. डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद द पेन. इसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है. सी सा दैट हर मदर वॉज स्लीपिंग एंड हर mouth was open. She further explains that the color of her mother's face was like that of a ash. इसका मीनिंग क्या होता है ऐश का? This means that there was a some smoky appearance on her face. She looked like a dead body. यहाँ पे कमला दास बता रही है कि जो उनकी मदर जो उनके साथ में कार में बैठी हुई है उनका जो फेस है वो उतरा हुआ है, जैसे कि एक व्यक्ति जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी एक तरह से पीली पड़ जाती है और चेहरा उतर सा जाता है, तो ऐसा ही मदर का फेस हो रखा है ऐश की तरह, राख की तरह. दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट ऑफ एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग
द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। पोइट यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही है? द पोइटेस रियलाइज्ड दैट हर मदर हैड ग्रोन ओल्ड, शी फेल्ट पेन ऑफ हर, बट सून शी ट्राइड टू गो गेट rid of this sad thought by diverting her thoughts towards the trees outside. The young trees, although stationary, seemed to be running very fast as though they were sprinting. She also saw children running out of their houses into the playground. All these things were full of life and energy, contrary to her mother's, who sat next to her. यहाँ पे क्या है, कमला दास बता रही है कि जो उसकी मदर है वो उसके साथ बैठी हुई है, और जब ये कार में जा रहे हैं तो कार में एक दो तरह का व्यूज़ दिखाई दे रहा है। एक तो कमला दास अपनी मदर के साथ बैठी हुई हैं, उनकी मदर का चेहरा पूरा उतरा हुआ है। सेकंड, वहीं बाहर कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कमला दास को ऐसा लग रहा है कि कार से वो भागते हुए पेड़ों को देख सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से कार आगे बढ़ती जा रही है उस तरह से रोड पे जो पेड़ हैं वो पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्प्रिंटिंग ट्रीज और मैरी चिल्ड्रन खुशी की निशानी है, इनकी एनर्जी की निशानी है। वहीं दूसरी तरफ जो कमला दास की मदर है वो 66 ईयर ओल्ड है, और वो एक ऐसे पीरियड में है जहाँ पे वो कभी भी मर सकती हैं। तो कमला दास ने यहाँ पे दो कंडीशन को कंपेयर किया है, एक आउटसाइड का नेचर और एक कार के अंदर का नेचर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। पोइट यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रही है? द पोइट कंटिन्यूज दैट व्हेन शी रीच द एयरपोर्ट शी फिनिश विद द सिक्योरिटी चेक एंड स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर्स। शी नोटिस हर मदर्स एजिंग फेस विच लुक्ड सो डल, वीक एंड पेल। यहाँ पे कमला दास बता रही है कि जब वो सिक्योरिटी चेक से होकर निकलती हैं और जब कुछ दूर जाके खड़ी हो जाती है अपने मदर से, तो वो ये देखती हैं कि उनकी जो मदर है उनका चेहरा काफ़ी डल है, काफ़ी वीक है, काफ़ी उतरा हुआ है, और उनकी मदर बहुत अजीब सा रिएक्शन दे रही है। वो रिएक्शन ऐसा है, शायद वो रिएक्शन जो कमला दास ने बचपन में फील किया हो अपनी मदर को लॉस करने का। यहाँ पे लग रहा है कमला दास को कि शायद मैं अपनी मदर से अब कभी ना मिल पाऊँ। ओके, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर ache, my childhood's fear, but all I said was see you soon अम्मा, all I did was smile and smile and smile। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे ये मून दिख रहा है, विंटर मून। अभी हम इसे आगे इमेज से इजीली डिस्कस कर लेंगे, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स टू अ लेट विंटर्स मून एज द मून्स इन अ विंटर्स इन नॉट शाइनी, एंड इवन हर मदर्स फेस हैड ऑल्सो लॉस्ट हर यूथ एंड शाइन एज her mother was getting older and weak. The poet feels the fear of a separation just as she used to feel during her childhood. As a child, she could not bear the pain of separating from her mother, but now as her mother has grown old and is about to die, the poet feels that maybe this is the last time that she is seeing her mother. She tries to hide her fear. She then says that she would soon see her mother again. She says so because she doesn't want to lose her mother. यहाँ पे क्या कह रही है कमला दास? यहाँ पे कमला दास बताना चाहती है कि यहाँ पे उसने अपनी मदर को पहले तो मून से कंपेयर किया, लेट विंटर मून से। लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया है? क्योंकि विंटर मून में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फॉग होता है, काफ़ी ज़्यादा मिस्ट होता है, कोहरा ज़्यादा होने की वजह से हम मून को ढंग से देख नहीं पाते। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो उसका फेस काफ़ी उतरा हुआ होता है, और उसके उतरे हुए फेस से हम लोग इस बात को इमेजिन कर सकते हैं कि वो काफ़ी प्रॉब्लम में है। और जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो हम शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कब पास अवे हो जाए। सेम कंडीशन यहाँ पे कमला दास के पास है। पहला, कमला दास को एक दर्द हो रहा है कि वो अपनी मदर से सेपरेट हो रही है। ये पेन वो ऑलरेडी बचपन में फील कर चुकी है। जब उसकी मदर कहीं चली जाती थी और वो कुछ देर बाद वापस आती थी तो कमला दास को डर लगता था कहीं वो अपनी मदर को खो ना बैठे। अब मदर काफ़ी बूढ़ी हो गई है, जहाँ पे मदर का कमला दास को ख्याल रखना चाहिए वहाँ पे कमला दास अपनी मदर का ख्याल नहीं रख पा रही, और बल्कि उन्हें वहाँ से जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये डर है शायद वो अब अपनी मदर से कभी ना मिल पाए। बट एट लास्ट जाते जाते कमला दास कहती है सी यू सून अम्मा, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, क्योंकि यहाँ पे कमला दास एक पॉजिटिविटी दिखा रही है, एक होप दिखा रही है कि मदर मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएम में वर्ड से भी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। डोज का मतलब होता है नैप, जैसे हम झपकी मार लेते हैं ना खुली आंखों से कभी कभी, उसे हम डोज नैप कहते हैं। एशन, पेल, उतरा हुआ, जब चेहरा उतर जाता है, जैसे समटाइम हमें येलो फीवर हो जाता है तो क्या होता है हमारी बॉडी पूरी पीली पड़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेल, एशन।
कॉर्प्स इसका मतलब होता है डेड बॉडी। बॉडी स्पिलिंग, लेट आउट मतलब बाहर को जाना। स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट, जैसे कार के अंदर जब कमला दास बैठी थी तो उसे बहुत तेजी से ट्रीज गुजरते हुए दिख रहे थे। वैन, डीम या वीक इसका मतलब कमजोर होता है। पेल, डल या कलरलेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे ऑलमोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। पहला, हाउ हैव द पोएट कंपेयर द सीन इनसाइड द कार विद द एक्टिविटीज गोइंग ऑन आउटसाइड, कि कंपेयर ने जो पोएट है उसने दो कंडीशंस को कैसे कंपेयर किया, एक कार के अंदर की कंडीशन को और एक कार के बाहर की कंडीशन को। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स फैमिलियर एक्ट एंड व्हाई डज इट रिटर्न, कि फैमिलियर एक्ट क्या था पोएट का बचपन का और वो वापस क्यों आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे दो बता रखे थे, एक बचपन वाला और एक अभी जो हमने 66 ईयर ओल्ड में किया था, उसके बेस पे आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट स्माइल एंड व्हाट डज शी से व्हाइल बाइडिंग गुड बाय टू हर मदर, कि कमला दास ने स्माइल क्यों किया जब वो अपनी मदर को गुड बाय बोल रही थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाई इज द पोएट्स मदर कंपेयर टू अ लेट विंटर मून, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का जो हर बार ऑलमोस्ट घुमा के पूछ लिया जाता है। तो लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया हमने डिस्कस किया था। ठीक है, होप सो आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लेट्स हेल्प अस टू शाइन टुगेदर, निशो अकेडमी। Thank you for watching our video. Please subscribe, like and share our channel. You can follow us on Instagram. You can join us on a Telegram group also. Subscribe the channel and press the bell icon for the notification of our latest videos when it goes live.